चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों का सेवक, न्याय का अधिपति, दंड का स्वामी शनि अपनी चाल बदल रहा है, अपनी चाल उल्टी कर रहा है। सीधा चलता हुआ शनि जब अपनी चाल उल्टी कर देता है तो क्या किस्मत भी उलट जाती है? क्या किस्मत बदल जाती है? आज यही बात करेंगे चाल चक्र में। शनि की उल्टी चाल का क्या है सवाल, क्या है मामला? चाल चक्र में आज बात करेंगे कि शनि चलने वाले हैं उल्टी चाल, क्या होने वाला है हाल? आपके बने हुए काम, आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, सावधान हो जाइए। और वक्री शनि, उल्टे शनि की चाल का आपकी राशियों पर क्या पड़ने वाला है प्रभाव, ये आपको तफसील से विस्तार से बताएंगे। किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आज शुभ पहर में क्या खूबसूरत जानकारी आप तक पहुंचेगी, ये भी आपको बताएंगे। तो आज बात शनि की उल्टी चाल की होगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि होगी चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी और इसके उपरांत आज ही एकादशी लगेगी। आज का नक्षत्र होगा आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा के उपरांत मघा रहेगा आज। चंद्रमा आज कर्क राशि में संचरण करेंगे और कर्क के उपरांत सिंह राशि में जाएंगे। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर में 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की उल्टी चाल का मामला क्या है। उल्टा चाल होता क्या है? देखिए, जो आकाश मंडल है उसमें ग्रहों की एक निश्चित गति है, एक निश्चित स्पीड है। और उस स्पीड में क्या होता है, ग्रह कभी कभी आराम से चलते हैं, मार्गी रहते हैं, कभी कभी ओवर स्पीड में हो जाते हैं, अतिचारी कहे जाते हैं। और कभी कभी जब ओवर स्पीड में हो जाते हैं तो उनको रोकने के लिए वहाँ के ट्रैफिक सिस्टम में कुछ समय के लिए चाल को धीमा किया जाता है। ऐसी अवस्था में ऐसा अनुभव होता है कि ग्रह उल्टी चाल में चल रहे हैं, ये एक आभास है। वास्तव में ग्रह कभी वक्री होते ही नहीं, ग्रहों की चाल उल्टी नहीं होती, लेकिन एक ऐसा आभास जरूर होता है कि ग्रहों की चाल उल्टी हो जाती है। और ये आभास बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब की बार जिस ग्रह की चाल उल्टी हुई है या जिस ग्रह की चाल उल्टी होने का आभास हो रहा है, उसका नाम शनि है। शनि अभी तक धनु राशि में मौजूद हैं। अगर हम तुरंत के समय की भी बात करें तो शनि धनु राशि में है और इनकी चाल इस समय भी सीधी चाल है। इस समय शनि की जो गति है वो मार्गी है। शनि सीधी चाल चल रहे हैं, लेकिन शनि 6 अप्रैल को यानी आज के दिन रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वक्री हो जाएंगे, यानी इनकी उल्टी चाल शुरू हो जाएगी। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और वो ज्यादा प्रभावशाली होना, ज्यादा शक्तिशाली होना अब आपको शनि की स्थिति में दिखाई देगा। शनि वक्री होने की वजह से, उल्टी चाल की वजह से एक साथ कई सारी राशियों को प्रभावित करेंगे। पहले शनि जब तक धनु राशि में मौजूद हैं तब तक धनु को, वृश्चिक को, तुला को सीधे तौर से प्रभावित कर रहे हैं और दृष्टि के माध्यम से अन्य राशियों को भी कर रहे हैं, तकरीबन एक साथ 6 राशियों को। अब शनि के वक्री हो जाने से तकरीबन हर राशि को शनि प्रभावित करेंगे और ये शनि की मजबूत स्थिति कही जाएगी। शनि का वक्री होना एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करना शुरू कर देगा। एकदम से बदलाव आना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शनि की जो ये चाल है ये बड़ी चाल है, बड़ी ताकतवर चाल है। और शनि की इस ताकतवर चाल से, शनि की इस उल्टी चाल से एकदम से बड़ा बदलाव हम सबके जीवन में आना शुरू हो जाएगा।
किस राशि के ऊपर इसका कैसा असर पड़ेगा, किस राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा वो भी समझते हैं और फिर जानते हैं कि अगर किसी राशि के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा तो उससे निपटने के रास्ते क्या हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को करियर और धन के मामले में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। आपके करियर के मामले में, धन के मामले में आपको निश्चित लाभ होगा, निश्चित फायदे होंगे। काफी यात्राएं भी इस अवधि में आपको करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा हो जाए। आपको अपने करियर को बेहतर करने के लिए, आपको मेहनत करने के लिए काफी दौड़ भाग करनी पड़े, चीजों को सुलझाने के लिए मेहनत करनी पड़े। लेकिन याद रखिए, इस समय में जिस चीज का ध्यान रखेंगे वो चीज है एक्सीडेंट। चोट चपेट ना लग जाए, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम ना हो जाए भाई। जरा सा दुर्घटना वाले पार्ट का आपको ध्यान रखना होगा। वृष राशि की बात करें, टॉरस की बात करें, क्या होने वाला है। शनि की उल्टी चाल से वृषभ राशि वालों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सारे जीवन के रुके हुए काम इनके बनने लगेंगे। जहां जहां पर जो जो काम रुके हुए हैं वो निश्चित रूप से वृषभ राशि वालों के बनने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई वाद विवाद है, कोई मुकदमा है, कोई झगड़ा झंझट है तो उसमें भी वृषभ वालों को सफलता मिलेगी, उसमें भी वृषभ वालों की मुश्किल दूर हो जाएगी। लेकिन इस समय जो अगला 1.5-2 महीने का वक्त है, अगर वृषभ वाले कोशिश करें तो इनके जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं, जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, वो इस समय सुलझ सकती हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस समय वो तमाम समस्याएं सुलझ भी जाएंगी, इस समय वो तमाम समस्याएं हल भी हो जाएंगी। यानी शनि की उल्टी चाल वृषभ वालों के लिए सीधा परिणाम पैदा करेगी और इसका पूरा फायदा होता हुआ वृषभ राशि वालों को दिखाई देगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के करियर में बदलाव के योग बन सकते हैं। अगर मिथुन वाले इस दौर में कोशिश करें, अगले 1.5 महीने तक अगर ये प्रयास करें, अगर ये प्रयत्न करें तो इनके करियर में बदलाव की स्थितियां बन जाएंगी, करियर में चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन इस समय जो चीज इनको मुश्किल दे सकती है वो है धन का खर्चा। इनका खर्च काफी बढ़ सकता है और इनके वैवाहिक जीवन में, इनके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैवाहिक जीवन का इनको बहुत ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन में समस्याओं से बचाव करना है। वैवाहिक जीवन में जरा भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं अहंकार को पोषित कर सकता है, अहंकार को बढ़ा सकता है और आपके मैरिटल लाइफ में दिक्कतें बढ़ा सकता है। ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि वालों के जीवन में काफी चीजें बदलेंगी, करियर में भी बदलेंगी और जिंदगी में भी बदलेंगी। और बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे बदलाव आपके बेहतर होंगे। जहां पर मुश्किलें आ सकती हैं शनि की इस उल्टी चाल की वजह से, वो रिश्तों में बिखराव का मामला है। रिश्तों के मामले में कर्क वालों को इस समय ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि रिश्तों में कोई दिक्कत आ जाए, ऐसा ना हो कि रिश्तों में कोई समस्या आ जाए। जरा रिश्तों वाले पार्ट का आपको ध्यान बनाए रखना है। स्थान परिवर्तन की संभावना भी बनेगी और काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। अगले 1.5-2 महीने तक आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा होगी और आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा अगर आप कोशिश करते हैं तो। साथ ही साथ कर्क राशि के वो लोग जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके संतान प्राप्ति के बेहतर योग भी इस समय बन सकते हैं और उन बेहतर योगों का इनको फायदा हो सकता है। सिंह राशि। शनि की उल्टी चाल की वजह से आपको भी फायदा निश्चित रूप से होगा। क्या फायदा होगा? जो जिंदगी की तमाम मुश्किलें हैं वो हल हो जाएंगी। लगभग जो तमाम मुश्किलें आपके सर पे इस समय सवार हैं उसमें से मैक्सिमम मुश्किलें आपकी हल होंगी। आर्थिक स्थिति में आपके गजब का सुधार भी होगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपको चेंज ऑफ प्लेस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए।
हो सकता है आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा, लॉन्ग टर्म में आगे चल के आपके लिए फायदेमंद रहता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि वालों के नौकरी और कारोबार के मामले में बड़े बदलाव होंगे और ये बदलाव ऐसे होंगे जो लंबे समय तक आपके नौकरी और आपके कारोबार को प्रभावित करेंगे। इसलिए किसी बड़े बदलाव के लिए, बड़ी तरक्की के लिए तैयार हो जाएं। जो मुश्किल है वो ये है कि आपके नजदीक के जो रिश्ते हैं, आपके परिवार के हैं, पति पत्नी के हैं, संतान के हैं, यहां से आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी समस्या आ सकती है। इस समय आपको धन के लेन देन में भी सावधानी रखनी है। धन के लेन देन में कतई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कन्या राशि वालों का इस समय बड़ा पैसे का नुकसान ना हो जाए, ये संभावना बनी हुई है। इसीलिए धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखेंगे। तुला राशि, लिब्रा। शनि की उल्टी चाल आपको थोड़ी मुश्किल में डाल सकती है और शनि की उल्टी चाल से आपकी सेहत में, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। हो सकता है हेल्थ में कोई दिक्कत अचानक से परेशान कर दे या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम अचानक से आपके सर पे सवार हो जाए। करियर के जो मामले हैं वो मामले आपके बीच में लटक सकते हैं। करियर में कोई चेंज सोच रहे थे, करियर में कोई डेवलपमेंट सोच रहे थे, ऐसा हो सकता है कि करियर के जो मामले हैं वो बीच में लटक जाएं। दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से आपको बचाव भी करना है इस समय। तुला वाले अगले 1.5-2 महीने तक विशेष सावधानी रखेंगे, उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक वालों के नौकरी के मामले में और पारिवारिक जीवन के मामले में सुधार होगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपकी मुश्किलें यकीनन थोड़ी ही सही लेकिन कम होंगी। आपको थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी राहत का अनुभव होगा। नौकरी और पारिवारिक जीवन के मामले में सुधार होगा। जो स्वास्थ्य की दिक्कत थी, जो सेहत की समस्या थी, उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। मनचाहे परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो इस समय आप नौकरी में, अपने पद में, अपने करियर में बदलाव कर सकते हैं और ये बदलाव, ये परिवर्तन, ये करियर की स्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। धनु राशि। शनि की उल्टी चाल से धनु राशि वालों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। धन के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। धन के खर्चों का बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपकी राशि धनु है तो धन के खर्चों का ध्यान दें। धन के खर्चे आपको परेशान न कर दें, परेशान कर भी सकते हैं। और अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्राओं के मामले में सावधानी रखें। हाँ, जो नौकरी के मामले हैं, जो करियर के मामले हैं, जिसमें कुछ बदलाव है, जिसमें कुछ शाबाशी मिलनी थी, इंक्रीमेंट मिलना था, वो तमाम मामले अभी कुछ समय के लिए लटक सकते हैं, अभी कुछ समय के लिए स्लो हो सकते हैं। ये संभावना बनी हुई है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। करियर और धन की दशा तो आपकी बेहतर होगी। शनि की उल्टी चाल से करियर के मामले में, पैसे के मामले में आपको फायदा होगा, लेकिन अकेलेपन की नौबत आ सकती है। आप अकेले रह सकते हैं, आप आइसोलेट हो सकते हैं। बार बार आपको अकेलापन अनुभव हो सकता है कि मैं तो अकेला ही रह गया, मेरे साथ जीवन में कोई नहीं है। इस तरह की निगेटिव थिंकिंग आ सकती है। और दूसरा, बेपनाह पैसे का खर्चा आप कर सकते हैं, तो धन के खर्चे वाले पार्ट पर भी जरा सा ध्यान देंगे। कुंभ राशि। मुश्किलें आपकी घटेंगी। शनि की उल्टी चाल से आपके करियर की, आपके जीवन की मुश्किलें घटेंगी। धन और मान सम्मान भी आपको मिलेगा। धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मुश्किलें भी बहुत हद तक कम होती हुई दिखाई देंगी। धर्म और ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, क्योंकि शनि की उल्टी चाल आपको सीधे रास्ते पर ला सकती है। थोड़ा सा ध्यान अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं पर देंगे। स्वास्थ्य के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। और अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लें
शनि की उल्टी चाल से आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। चिंता और तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई काम रुका हुआ है, अगर कोई काम फंसा हुआ है, तो आपका रुका हुआ काम, आपका फंसा हुआ काम निश्चित रूप से पूरा होगा, निश्चित रूप से रास्ते पर आ जाएगा। तो शनि की जो उल्टी चाल है वो थोड़ी मुश्किलें दिखा रही है, और मुश्किलें ऐसी दिखा रही है कि लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में सीधे काम हो रहे थे वो काम उल्टे होने लगेंगे, और जिनके जीवन में उल्टे काम हो रहे थे उनके काम सीधे होने लगेंगे। लेकिन शनि की उल्टी चाल का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, और शनि की इस उल्टी चाल का प्रभाव तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक सारी की सारी राशियों पर बनता हुआ दिखाई देगा। अब मान लिया कि शनि की उल्टी चाल से नुकसान की संभावना है, जैसे थोड़ी सी दिक्कत तुला वालों पे दिखाई दे रही है, थोड़ी धनु वालों पे दिखाई दे रही है, थोड़ी सी मकर वालों पे भी दिख रही है, थोड़ी सी कुंभ वालों पे दिख रही है। तो मान लिया कि आपकी राशि में शनि की उल्टी चाल से कोई नुकसान होने की संभावना है, तो क्या करेंगे? देखिए, बड़े सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है, सरल सा उपाय कर लें ताकि शनि की उल्टी चाल आपके जीवन में उल्टी स्थितियां पैदा ना करे। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम को शनि चालीसा का पाठ कीजिए। सुबह एक बार, शाम को एक बार, चाहें तो शनि मंत्र का जप कर लें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा, नंबर 1। नंबर 2, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना भी शुरू कर दें। रोज सुबह शाम शनि चालीसा पढ़ें, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और देखिए, जहां तक संभव हो खान पान में सात्विकता रखें। मांस मदिरा का, प्याज लहसुन का, गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। चलिए, मान लिया प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कम से कम मांस मदिरा का सेवन ना करें, अपशब्द न बोलें, अपने मन में बुरे विचार न ले आएं। इन चीज़ों को अगर आप ठीक करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अपने खान पान में सात्विकता रखें, शनि चालीसा पढ़ें या शनि मंत्र पढ़ें, और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। छोटा सा उपाय है, अगर ये नियमित रूप से करें तो शनि की उल्टी चाल का कोई भी बुरा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो शनि की उल्टी चाल के परिणाम क्या हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों की बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की और शुभ पहर की। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया था कि शनि की जो उल्टी चाल है उसका आपकी राशियों पर, आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल पर, आपके राशियों की स्थिति पर, बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की, शुभ पहर की। फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। भोजन करने के पहले अपना हाथ, मुंह, अपना चेहरा, अगर हाथ पैर भी धो लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो हाथ, मुंह, चेहरा अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद भोजन करें तो क्या होगा, जो निगेटिव एनर्जी शरीर में चिपकी हुई है वो दूर हो जाएगी, और जब आप प्रेम से भोजन करेंगे तो भोजन आपके लिए पूरी तरह से लाभकारी हो पाएगा, पूरी तरह से फायदेमंद हो पाएगा। तो चर्चा करेंगे भाग्य के दरवाजे की, लेकिन फिलहाल आपकी राशियों पर नजर डालते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों को वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, और परिवार में प्रसन्नता भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 78%। वृष राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल रही है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। मिथुन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। धन लाभ की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 89%। कर्क राशि, पिता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा।
संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग बैंगनी है और भाग्य है 93%। सिंह राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है, सेहत भी आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 67%। कन्या राशि, नौकरी में कुछ नया शुरुआत होगा, कोई नई नौकरी मिलेगी, ये संभावना बन रही है। सेहत का बहुत ख्याल रखें, धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। तुला राशि, धन के अपव्यय से धन की बर्बादी से बचाव करें। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन इस समय कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 49%। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से भेंट होगी, जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 77%। धनु राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। संतान का बहुत ख्याल रखें। नौकरी में प्रमोशन की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 51%। मकर राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होगा आपको, धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 94%। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव से बचें। हालांकि जो संतान पक्ष है वो आपका ठीक बना रहेगा और संतान की जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 83%। मीन राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन होगा, आकस्मिक धन हानि से बचाव करें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 51%। तो भाग्य का दरवाजा खुलेगा और उसमें से खास राशि बाहर निकलेगी। लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आगरा से रजनी हैं, उनसे बात करते हैं। रजनी बताइए। सर नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा नाम रजनीश है। हमारा काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी काम धंधा बंद है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1964। 4/11/1964। 64। समय बताइए। समय 2:30 दोपहर में, रात के। और कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा। तो क्या दिक्कत आ रही है काम में? वो काम दुकान है, जो मतलब मोती पुआल की दुकान होती है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा है और तबीयत भी बहुत खराब रहती है, बहुत ज्यादा। किस चीज की दुकान है आपकी? मोती पुआल की, जो ज्वेलरी में पुआल होती है, सोने चांदी में, लिल्ली में, उसकी दुकान है। देखो, कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है, राशि आपकी तुला है और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल स्वयं है, लग्न में बैठा हुआ है। तो इतना तो निश्चित है कि आने वाला वक्त आपका अच्छा होगा और आप बिल्कुल पूरी तरह से जीवन में असफल हो जाएंगी या जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बट हाँ, समय थोड़ा कठिन दिख रहा है 30 जून तक। 30 जून तक आपकी बुध की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा है और चंद्रमा आपकी कुंडली में फेवरेबल नहीं दिख रहा है और 7.5 भी चल रही थी। तो जून के बाद से आपका समय बेहतर होगा, काम आपका ठीक चलेगा और जून के बाद से स्वास्थ्य भी अच्छा दिख रहा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2 उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे एक तो काम बढ़िया चले और जिससे आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर हो जाएं। एक तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उसकी आपको सख्त आवश्यकता है। सूर्य नीच का है तीसरे खाने में, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन का पाठ कीजिए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये है ना भगवान हनुमान जी की स्तुति। तो इसको आप पढ़ना शुरू करिए सुबह शाम दोनों समय, उससे लाभ होगा।
और सूर्य को जल चढ़ाइए। साथ ही साथ अगर आप संभव हो सके तो एक मूंगा भी पहन लीजिए, एक सामान्य सा मूंगा, इटालियन मूंगा जो लाल वाला आता है, एक 6-7 रत्ती का इटालियन मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार को सवेरे धारण करिए। इससे आपको लाभ होगा। ये उपाय करें और फिर हमें बताएं। उम्मीद यही है कि जून के बाद से आप ठीक हो जाएंगे। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल जान लेते हैं कि भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सी राशि निकल रही है। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई के लिए। आज आप स्नान करने के बाद हल्दी का तिलक लगाएं, कंठ पे चाहे कंठ पे लगाएं, माथे पे चाहे माथे पे लगाएं। ऐसा करने से आपकी पारिवारिक समस्याओं में निश्चित सुधार होगा। पारिवारिक जीवन की मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ कोलकाता से, ममता हैं, उनसे बात करते हैं। ममता जी बताइए। हाँ गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आपकी बातें हम लोगों के जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाए हैं और हम आपका सत सत नमन करते हैं। गुरुजी, आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना था। हमारे पति की डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1963। समय बताइए। और समय है सुबह के 4 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ इलाहाबाद में। क्या जानना चाहती हैं? सर, हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी कि हमारे पास सब कुछ संपत्ति होते हुए भी हमारा मकान नहीं बन पा रहा है। हम लोग बहुत दिन से मकान के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। और उनके सेहत का थोड़ा देखना था। आपके पति की कुंडली, जी आपके पति की कुंडली धनु लग्न की बनती है, राशि बनती है वृषभ, चौथे खाने का मालिक बृहस्पति है। कुंडली में कमजोर दिख रहा है और फिलहाल गोचर में बृहस्पति थोड़ा बेहतर दिख रहा है। तो अगर अभी कोशिश की जाए तो 13 सितंबर के पहले संपत्ति का लाभ होने की संभावना बनती है। जो विवरण आपने बताया है उस विवरण के हिसाब से 13 सितंबर के पहले इनको प्रॉपर्टी का फायदा होना चाहिए। कोई बना बनाया फ्लैट या कोई बना बनाया मकान 13 सितंबर के पहले ये खरीद पाएंगे, संपत्ति का लाभ इनको हो पाएगा। लेकिन देखो, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य की समस्याओं का प्रश्न है, उसके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी स्वास्थ्य को लेके जनवरी 2018 तक सावधानी रखनी होगी। कोई चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, खासतौर से आँखों में और हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। पहला उपाय यह है कि अपने पति को एक मोती जरूर पहना दें। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक मोती पहना दें और इनको बोलें कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। संपत्ति का भी लाभ होगा और स्वास्थ्य की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की शनि की उल्टी चाल के बारे में और ये समझा कि शनि की उल्टी चाल का किसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर में शंख और घंटा बजाइए, 5 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही। ऐसा करने से घर का तनाव दूर होगा और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। लेकिन ये करेंगे कब? शुभ पहर में ही करेंगे, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।